हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है सीखते हैं। हाउ टू चेंज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू पैसिव वॉइस। चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग्स लिखते हैं, फिर रूल्स लिखते हैं, फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए हेडिंग हो गई। अभी देखिए हम लोग इसके बाद रूल लिखेंगे एंड देयर आफ्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखिए रूल है to transform the interrogative sentence of present perfect tense into passive voice, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इफ द सेंटेंस इज यस नो टाइप। आपको पता है इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप एंड डब्ल्यू एच टाइप। तो अगर सेंटेंस यस नो टाइप है तो हमें क्या करना है, वी फर्स्ट ब्रिंग हैज़ हैव। हमें सबसे पहले हैज़ या हैव लाना है। असल में ये हैज़ हैव हमें सबसे पहले लाना है। ये एक फॉर्मेलिटी है। ऐसा ही आपको एक्टिव वॉइस में भी मिलेगा, वहाँ भी हैज़ हैव पहले होगा। उसी हैज़ हैव को आप पहले कर देंगे जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले यस नो टाइप का। यस नो का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपको ले आना है हैज़ हैव। उसके बाद क्या करना है, देन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। फिर हमें एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ले आ देना है यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे। जहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा वहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद यही काम आपको करना है। यहाँ क्या करना है आपको, देयर आफ्टर बीन, यही बीन आपको पैसिव वॉइस में ज़्यादा कर देना है। ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना है, बीन को बढ़ा देना है। परफेक्ट टेंस है, यहाँ वर्ब बी का रूप बीन आएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। बिना वर्ब बी की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में नहीं आती। तो ये हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब तक आप कुछ अगर रिमेनिंग सेंटेंस हैं देखिए ना, आफ्टर वर्ड उसके बाद वी ब्रिंग द रिमेनिंग सेंटेंस। वर्ब के बाद हमें कोई शेष वाक्य बचे हैं तो वो ला देने हैं। फिर क्या करना है, फिर आपको एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ले आना है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ले आएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। ये सब्जेक्ट आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे आएगा, फॉलोड बाई, जिसका पीछा किया जाएगा बाई के द्वारा। यानी सब्जेक्ट के पहले ही पहले बाई लगाएंगे, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट को ले आ देंगे बाई के साथ ऑब्जेक्ट वाली जगह पे। फिर क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, तो इन द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क। यहाँ आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब कह रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सेकंड है डब्ल्यू एच टाइप। तो डब्ल्यू एच टाइप में क्या करना है आपको, आपने लिखा है कि इफ द सेंटेंस इज डब्ल्यू एच टाइप, अगर वाक्य डब्ल्यू एच टाइप है वी यूज सेम फार्मूला एज यस नो टाइप। तो हम यही यस नो टाइप वाला ही फार्मूला यूज करते हैं। तो बदलाव क्या करते हैं, वी ओनली ऐड क्वेश्चन वर्ड बिफोर हैज हैव। तो ये हैज हैव के पहले हमें क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। असल में हमें ऐड नहीं करना है, वो एक्टिव वॉइस में खुद ही क्वेश्चन वर्ड होगा, वही क्वेश्चन वर्ड वहाँ लिख देंगे, ऐड हो जाएगा। तो क्या करना है, अब डब्ल्यू एच टाइप का फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे हो जाएगा, देखिए पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। हाँ, अब सेम यही फॉर्मूला यूज कर देंगे। हैज है वहाँ एक्टिव वॉइस में होगा, वही हैज है आपको यहाँ लिख देना है। फिर सेम वही एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ला देना है सब्जेक्ट की जगह पे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है, तो बिना बीन के नहीं लाना है। वर्ब बी का बीन वाला रूप यहाँ आएगा परफेक्ट में। फिर अगर कोई रिमेनिंग सेंटेंस है तो वो ला देने हैं। उसके बाद बाई के साथ एक्टिव वॉइस के
सब्जेक्ट को ला देंगे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, इंट्रोगेटिव है ये भी तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हो गया रूल्स, और इसके रूल की सहायता से विद द हेल्प ऑफ रूल वी हैव मेड द स्ट्रक्चर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। नाउ वी विल ट्राई टू चेंज सम सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लिखते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल आपके पास है। तो वी हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रिंग हैज़ हैव, क्योंकि दिस इज यस नो टाइप, तो ये यस नो टाइप एक्टिव वॉइस भी यस नो टाइप ही है, एक्टिव वॉइस भी हैज़ हैव से ही प्रारंभ हुआ है। अब पैसिव वॉइस में भी उसी से प्रारंभ करना है, हैज़ हैव से ही, तो हमको वही हैज़ यहाँ लिखना है, मगर यहाँ पे राधा सब्जेक्ट है तो हैज़ आई है राधा के अनुसार। ये जो हैज़ हैव है अपने आगे आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो पैसिव वॉइस में वी हैव टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है पोटैटोज, पोटैटोज को ले आना है सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे। तो पोटैटोज प्लूरल है, तो हमारा ये जो हैज़ है अब उस प्लूरल सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बनेगा वो प्लूरल है, तो उसके लिए अब वही हैज़ है बन जाएगा। ये हैज़ यहाँ पे है बन के आएगा, हैव, फिर वही ऑब्जेक्ट यहाँ बना सब्जेक्ट हैव पोटैटोज। अब हमें ले आना है वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। तो आपको पता है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बी के बिना नहीं आती। वर्ब बी के कई सारे रूप हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, तो परफेक्ट में बीन आता है ना। तो यहाँ पे बीन लाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। तो परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, इनमें जो परफेक्ट टेंस हैं ये ऐसे टेंस हैं जिनमें एक्टिव वॉइस में ही थर्ड फॉर्म होती है, पैसिव में भी वही आ जाएगी। पील्ड, हैव पोटैटोज बीन पील्ड। अब ये देखिए हैव पोटैटोज बीन पील्ड, अब कुछ बचा है तो वो रिमेनिंग सेंटेंस है। इन द किचन बचा है, वो यहाँ ला दिए। अब उसके बाद हमें बाई के साथ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ले आना है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है राधा, है ना। तो बाई के साथ हमें ले आना है राधा को, क्वेश्चन मार्क लगा देना है लास्ट में। तो हैज़ राधा पील्ड पोटैटोज इन द किचन, क्या राधा रसोई घर में आलू छील चुकी है। हैव पोटैटोज बीन पील्ड इन द किचन बाय राधा, क्या राधा के द्वारा रसोई घर में आलू छीला जा चुका है या आलू छीले जा चुके हैं। अब ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, वेयर हैव यू पुट माई बैग, तुमने मेरा बैग कहाँ रखा है। नाउ वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड इफ इट इज WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट विल बिगिन विद वेयर। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड, ये WH टाइप है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड शुरू हुआ है, तो एक्टिव वॉइस में ही यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, वही क्वेश्चन वर्ड आपको लिख देना है पैसिव वॉइस में भी। यस नो टाइप में नहीं था तो नहीं लिखे हैं, WH टाइप में एक्टिव वॉइस में ही क्वेश्चन वर्ड होगा, उसी क्वेश्चन वर्ड को हमें यहाँ लिख लेना है वेयर। अब फिर वही हैज़ है जो लाए थे अब वेयर के बाद लाना है, तो वो हैज़ है कैसे आएगा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है माई बैग, माई बैग ऑब्जेक्ट के जिस पे काम का असर पड़े, काम हुआ रखने का, किसको रखा गया है, मेरे बैग को। तो माई बैग यहाँ लाना है। अब देखना है माई बैग से पहले हैज़ हैव लाना है, तो अब माई बैग के लिए हैज़ लाएं कि हैव लाएं। तो अगर ये माई बैग जिसको हमें यहाँ सब्जेक्ट बनाना है वो सिंगुलर है तो हैज़ लाना है, तो पता चला सिंगुलर ही है, तो आपने ला दिया हैज़, वेयर हैज़। अब ये हो गया माई बैग, वेयर हैज़ माई बैग। अब
वेयर हैज़ माई बैग। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आनी है, तो पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाने का मतलब है बी भी लाना है। अब ये परफेक्ट टेंस है तो यहाँ वर्ब बी के सारे रूपों में से बीन को ले लेना है, तो हो गया बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट का थर्ड फॉर्म पुट ही है, पुट पुट पुट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में सेम है, तो वेयर हैज़ माई बैग बीन पुट, वेयर हैज़ माई बैग बीन पुट। रिमेनिंग सेंटेंस कुछ नहीं है, तो बाय लाके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लाना है, सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, है ना। वेयर हैव यू पुट माई बैग, तुमने मेरा बैग कहाँ रखा है। वेयर हैज़ माई बैग बीन पुट बाय यू, तुम्हारे द्वारा वेयर हैज़ माई बैग बीन पुट, मेरे बैग को कहाँ रखा गया है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और करते हैं। अब ये देखिए, वन मोर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने एक और उदाहरण है। तो हम लोग इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो क्या करना है हमें, देखिए ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें वही हैज़ हैव जो एक्टिव वॉइस में है उसी को पैसिव वॉइस में लिख देना है। जब लिखने चले तो पता चला यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है दिस फील्ड, तो दिस फील्ड के लिए हमें हैज़ हैव में से चुनना है। दिस फील्ड सिंगुलर है तो वह हैज़ को लेगा, तो यही हैव यहाँ पे हैज़ बन जाएगा, हैज़। और फिर यहाँ दे की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा एक्टिव वॉइस का, दिस फील्ड हैज़ दिस फील्ड। अब इरिगेटेड बन जाएगा बीन इरिगेटेड, हैज़ दिस फील्ड बीन इरिगेटेड, बीन के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, तो इरिगेटेड एक्टिव वॉइस में खुद ही थर्ड फॉर्म है, वही पैसिव वॉइस में आ जाएगी। कोई रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है, तो आपको क्या करना है, अब बाय लाकर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ले आना है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है दे, दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है देम, ये बड़ी पुरानी बात हो गई, दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम है ना। तो हैज़ दिस फील्ड बीन इरिगेटेड बाय देम, क्या इस खेत को उनके द्वारा सींचा गया है। हैव दे इरिगेटेड दिस फील्ड, क्या उन्होंने इस खेत को सींचा है। हैज़ दिस फील्ड बीन इरिगेटेड बाय देम, क्या उनके द्वारा हैज़ दिस फील्ड बीन इरिगेटेड, इस खेत को सींचा गया है। So now I think all of you have understood well how to transform the interrogative sentence of present perfect tense into passive voice. Now I request you all to like, share, subscribe my channel and watch my video, and never forget to press the bell icon. Thanks.